नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्या अरोड़ा। मेरे YouTube चैनल अनकही आवाज़ आपके दिल की में आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी धर्मेंद्र जी के बारे में। आई होप आप सबने देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आज मैं बात करूंगी जया प्रदा जी के बारे में। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में हुआ था। उनके पिता कृष्णराव तेलुगु सिनेमा से जुड़े हुए थे और उनकी मां गृहिणी थी। जया प्रदा की मां नीलावाणी ने उन्हें कम उम्र में ही नृत्य और संगीत कक्षाओं में दाखिल कर दिया था। जब वे 14 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में एक नृत्य प्रदर्शन किया। दर्शकों में एक फिल्म निर्देशक भी शामिल थे और उन्होंने जया प्रदा से तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में 3 मिनट के नृत्य प्रदर्शन की पेशकश की। जया प्रदा हिचकिचाई, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें फिल्म में अपने काम के लिए केवल 10 रुपए दिए गए, पर उन्हें और भी बड़े मौके मिले जब फिल्म के उन 3 मिनटों के अंश को तेलुगु फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों को दिखाया गया और उनके सामने प्रस्तावों की बाढ़ आ गई। बड़े फिल्म निर्माताओं ने उनके सामने अपनी विशेष दर्जे की फिल्मों में भूमिकाओं की पेशकश की और उन्होंने स्वीकार कर लिया। सन 1976 में हिट की तिकड़ी के साथ एक बड़ी स्टार बन गई। के बालचंदर की अंतुलेनी कथा, जिसमें उनके नाटकीय कौशल को समेटा गया। के विश्वनाथ की सिरी सिरी मूवा, जिसमें उन्होंने शानदार नृत्य कौशल वाली एक मूक लड़की की भूमिका निभाई, और सीता की शीर्षक भूमिका में बड़े बजट वाली पौराणिक फिल्म सीता कल्याणम, जिसमें उनकी बहुमुखी प्रतिभा की पुष्टि की। सन 1977 में उन्होंने अडवी रामुडू में अभिनय किया, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और स्थायी रूप से उन्हें एक स्टार का दर्जा दिया। जया प्रदा तथा सह अभिनेता एनटी रामाराव पर फिल्माया गया गीत आरेसु को बोई पारेसु कुन्नानु जनता के बीच जबरदस्त हिट साबित हुआ। उन्होंने तेलुगु फिल्मों से बाहर निकलकर तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी अभिनय किया और इनकी इन सब भाषाओं में फिल्में सफल रही। जया प्रदा ने 1979 में फिल्म सरगम में अभिनय किया। उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, इसलिए उसमें उन्होंने गूंगे होने का किरदार निभाया था। के विश्वनाथ ने फिल्म सिरी सिरी मूवा 1976 का पुनर्निर्माण हिंदी में सरगम शीर्षक से किया और सन 1979 में जया प्रदा को बॉलीवुड से परिचित कराया। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और वे रातों रात वहां भी स्टार बन गई। उन्होंने बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पहला फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया, लेकिन अपनी सफलता को वो भुला नहीं सकी क्योंकि वे हिंदी नहीं बोल सकती थी। इसके 3 साल बाद निर्देशक के विश्वनाथ ने हिट फिल्म कामचोर 1982 के जरिए जया प्रदा को हिंदी फिल्मों में दोबारा प्रवेश करवाया, जहां वो पहली बार फर्राटे से हिंदी बोलती हुई नजर आईं। अब वे लगातार हिंदी फिल्मों में काम करने में सक्षम बनी और प्रकाश मेहरा की फिल्म शराबी 1984 में अमिताभ बच्चन की प्रेमिका के रूप में किरदार निभाया। मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। अपने बॉलीवुड फिल्म करियर के साथ उन्होंने दक्षिण में के विश्वनाथ की तेलुगु हिट फिल्म सागर संगमम 1983 जैसी सराहनीय फिल्मों में काम करना जारी रखा। उनके प्रशंसकों में न केवल आम जनता शामिल थी, बल्कि महान भारतीय निर्देशक सत्यजीत रे भी, जिन्होंने कहा कि वे विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक हैं। हालांकि उन्होंने बंगाली फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन कभी रे के लिए काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि रे के मन में उनके साथ एक फिल्म बनाने का विचार था, लेकिन उनकी बीमारी और मृत्यु के बाद ये सहयोग संभव नहीं हो पाया। और के विश्वनाथ की संजोग 1985 की फिल्म में अपनी चुनौतीपूर्ण दोहरी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 2 और फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किए। जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी था। उन्हें बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत साउथ की फिल्मों से की।
जयाप्रदा ने न केवल अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ सफल जोड़ी बनाई, बल्कि तत्कालीन पर्दे पर उनकी प्रतिद्वंदी श्रीदेवी के साथ भी, जिनके साथ उन्होंने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी तेलुगु फिल्म देवता 1982 का, जिसमें उन्होंने 2 बहनों की भूमिका निभाई जो एक दूसरे के लिए बड़ा बलिदान करती हैं। हिट हिंदी फिल्म तोहफा 1984 के रूप में पुनर्निर्माण किया गया। इन फिल्मों ने जयाप्रदा को परंपरागत रूढ़िवादी वर्ग के सिनेमा प्रेमियों का चहेता बना दिया। ये एक ऐसी छवि थी जो उस समय अच्छी तरह से काम आई, जब उन्होंने एक राजनीतिज्ञ के रूप में अपना नया करियर शुरू किया। 2002 में उन्होंने फिल्म आधार में एक अतिथि भूमिका के जरिए मराठी फिल्म उद्योग में कदम रखा। अब तक उन्होंने 7 भाषाओं में काम किया है और अपने 30 वर्षीय फिल्म करियर के दौरान 300 फिल्मों को पूरा किया है। 2004 में उन्होंने परिपक्व भूमिकाएं निभानी शुरू की। उनका चेन्नई में जयाप्रदा के नाम से खुद का थिएटर भी है और वो उस थिएटर की मालकिन भी हैं। 1986 में उन्होंने निर्माता श्रीकांत नाहटा से शादी की, जो पहले से ही चंद्रा के साथ विवाहित थे, जिनके साथ उनके 3 बच्चे हुए। कहने की जरूरत नहीं है, इस शादी ने काफी विवादों को जन्म दिया, विशेषकर इसलिए कि नाहटा ने अपनी वर्तमान पत्नी को तलाक नहीं दिया और अपनी पहली पत्नी के साथ जयाप्रदा से शादी करने के बाद भी बच्चे पैदा किए। जयाप्रदा और श्रीकांत के कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन जयाप्रदा ने संतान की इच्छा व्यक्त की है। जयाप्रदा और उनके पति की पहली पत्नी दोनों स्नेहपूर्ण तरीके से पति साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। ये सब बिल्कुल सच है। जयाप्रदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे शादी के बाद अपना बच्चा चाहती थी, लेकिन श्रीकांत इसके लिए तैयार नहीं थे। इस बात पर दोनों में खूब अनबन भी हुआ करती थी। कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए थे। बच्चे की ख्वाहिश में जयाप्रदा ने अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया और उसकी परवरिश करने लगी। बेटे का नाम जया ने सिद्धार्थ रखा था। जयाप्रदा और श्रीदेवी एक समय में कट्टर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। उन्होंने काफी सालों तक एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। जयाप्रदा ने साल 1984 में बॉलीवुड में कदम रखा था। 1988 तक वे फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करती दिखीं और उसमें खूब सफलता भी पाई। सार्वजनिक जीवन तो काफी शानदार रहा, लेकिन निजी जीवन में उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखा। जयाप्रदा ने अमिताभ बच्चन के साथ कुछ फिल्में जैसे शराबी, मुझे 9 लाख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, गंगा जमुना सरस्वती, नाचेगी सरस्वती, गाएगी सरस्वती, झूमेगी सरस्वती, आखिरी रास्ता, तूने मेरा दूध पिया रे बिल्कुल मेरे, जादूगर, हम आए हैं यार से करके ये पक्का वादा, हाँ ये पक्का वादा, इंद्रजीत, सच है, सच है, दिग दिग दिग। और आज का अर्जुन जैसी हिट फिल्में की थी। गोरी है कलैया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अभिनेत्री से राजनेता बनी बीजेपी की जयाप्रदा 2 बार रामपुर की सांसद रही। वे सपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी। उन्होंने तेदेपा के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा। हालांकि पार्टी की झड़पों के कारण वे सपा में शामिल हो गई और रामपुर सीट से चुनाव लड़ी और जीत गई। उन्हें पार्टी से बाहर निकालने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जो अप्रचलित साबित हुई और बाद में आरएलडी में शामिल हो गई और उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट के लिए चुनाव लड़ा। वे चुनाव हार गई। 2019 में उन्होंने भाजपा से जुड़ने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश में रामपुर सीट के लिए भाजपा उन्हें मैदान में उतार सकती है। जयाप्रदा राजनीति में आने से पहले एक प्रमुख भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी। उनकी फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल थी और कुछ ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होकर उद्योग में कई पुरस्कार जीते थे। 2 दशक से अधिक के करियर में उन्होंने तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, बंगाली, तमिल, मलयालम और मराठी से लेकर विभिन्न भाषाओं में 280 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। वे 1994 में टीडीपी में शामिल हो गई और पार्टी के रैंकों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ी। ऐतिहासिक विषय आम्रपाली को उनके मंच प्रदर्शन की सबसे अधिक सराहना मिली है। उन्होंने शास्त्रीय कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य सीखा। उन्हें काफी सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश से डॉक्टरेट,
राजीव गांधी पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड 4 बार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2008, कला सरस्वती पुरस्कार, नरगिस दत्त गोल्ड मेडल, किन्नर सावित्री पुरस्कार, शकुंतला कला रत्नम पुरस्कार, उगादी पुरस्कार चेन्नई, महिला शौर्य सम्मान, उत्तम कुमार पुरस्कार और शिरोमणि पुरस्कार भी इसमें हैं। जया प्रदा अपने करियर को लेकर काफी उदास रहती थी क्योंकि उनके सामने कोई नई चुनौती नहीं थी। पहले ही वो अपनी पसंदीदा फिल्में कर चुकी थी, जैसे कि सुर संगम 1985, तोहफा 1984 जैसी फिल्में शामिल हैं। जया प्रदा ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में अब तक केवल एक ही ऑटोग्राफ लिया है, वह उनकी प्रेरणा स्रोत मदर टेरेसा का है। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन ये मेरी नियति है कि मैं महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के साथ बेहतर ढंग से रहती हूँ। कई मायनों में मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी मेरी पहली फिल्म एंथुलेनी कथा 1976 की तरह है। फिल्म में किरदार भोला और भरोसेमंद है और उसे खुद को खोजने के लिए कई अनुभवों से गुजरना पड़ता है। मेरी जिंदगी भी ऐसी ही रही है। एक छोटे शहर की लड़की के रूप में शुरुआत करते हुए मैंने एक पूरा चक्र किया है। ऐसी चीजें की हैं जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊंगी। किस्मत मुझ पर मेहरबान रही है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब आप सवाल करना बंद कर देते हैं और आपका प्रिय व्यक्ति समझाना बंद कर देता है तो इसका मतलब है कि आप सही समझ तक पहुंच चुके हैं। एक युवा लड़की के रूप में मैं हमेशा एक अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जब से मैंने शुरुआत की मुझे ये पसंद आने लगा। वास्तव में मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं फिर से एक अभिनेत्री बनना चाहूंगी। हिंदी फिल्मों में मेरा बड़ा ब्रेक सरगम 1979 में आया, जिससे मैंने एक मूक नर्तकी की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म मेरी तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मूवा 1976 की रीमेक थी। मैंने भूमिका की तैयारी के लिए मूक छात्रों को करीब से देखा। ऋषि कपूर के साथ ये फिल्म एक शानदार सफलता थी। जया प्रदा की अन्य फिल्में जैसे कयामत 1983, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है लोह पुरुष 1999, करता है तुझसे मैं दोबारा कर लूं शादी लुधियाने वाला। खाकी 2004, मई 1988 मेरी बहन आई थी बैंगलोर से छुट्टियों में और हम सब महाबलेश्वर गए थे। इंसानियत के देवता 1993, बलमा थानेदार, दिले नादान 1982, चांदनी रात में एक बार तुझ, लोक परलोक 1979, तब तक तो हम यूं ही चल जाएंगे। टक्कर 1980, जब जब देखो मैं तेरी तरफ दिल धक से धड़क जाता, बावरी 1982, फूल बालों में लगाने की खता, मवाली 1983, मुश्किल ये क्या हो गई, तेरे बदन में तूफान, मैं आवारा हूँ 1983, सुना है तुम्हें हमसे कोई शिकायत है, धर्म और कानून 1984, प्यार की बरसात हो गई, मेरा फैसला 1984, हेलो हेलो, मेरा एक दीवाना, शराबी 1984, दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे, मकसद 1984, नया कदम 1984, को छूकर पावन जिसने किया, हैसियत 1984,
इंसाफ कौन करेगा 1984। आवाज 1984। पाताल भैरवी 1985। के लिए मैं जन्मों से तरसा हूँ। संजोग 1985। होशियार 1985। तेरे जैसी कोई श्रीमती चाहिए। जबरदस्त 1985। सिंहासन 1986। स्वर्ग से सुंदर 1986। स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर, ये मच्छर स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर। मुद्दत 1986। और हमारा अमर रहेगा। प्यार के दो पल 1986। ऐसा प्यार कहाँ 1986। औलाद 1987। एक माँ का ये दिल था कोई मिट्टी का खिलौना नहीं। मजाल 1987। गुलाबों से क्या मुझको काम, गुलाबों से क्या। सिंदूर 1987। पतझड़ सावन बसंत बहार। मर्दों वाली बात 1988। ओ सजन बीत न जाए सावन। गंगा तेरे देश में 1988। साथ रहते हैं। गंगा जमुना सरस्वती 1988। नाचेगी सरस्वती, गाएगी सरस्वती, झूमेगी सरस्वती। घर घर की कहानी 1988। कितने मौसम। मैं तेरा दुश्मन 1989। अपना तुम्हें जीवन साथी स्वीकार कर लिया। सौतन की बेटी 1989। तू साजन का प्यार है। ऐलाने जंग 1989। कानून की आवाज 1989। मेरा चुप चुप जीवे सांवरिया। पराया घर 1989। तुझे बनाऊंगा, प्यार तुझे सिखलाऊंगा। हम भी इंसान हैं 1989। शहजादे 1989। मेरे मुन्ने तुझको एक किस्सा सुना देती हूँ मैं। घराना 1989। राधा, वो कैसे लग रहे हैं? बोलना, मैं उन्हें। उस्ताद 1989। शराफत आदमियत। मजबूर 1989। अखियों में खो गया। मेरे सनम। जख्मी जमीन 1990। कानून की जंजीर 1990। रोज रातों की पर्दे गिरा गए। रोज आज का अर्जुन 1990। गोरी है कलैया
हरी हरी चूड़ियां थानेदार 1990, न्याय अन्याय 1990, बाजे फिर घुंघरू फिर वही मैं सपनों का मंदिर 1991, फरिश्ते 1991, सोने की लंका 1992, आँखों आँखों में जाने क्या बात होती है। माँ 1992, मिट्टी हो गई माँ की त्यागी 1992, दिल पे कयामत वीरता 1993, हो कुंदन 1993, और मचाए पिया पिया दिला धरती पुत्र 1993, खलनायिका 1993, इंसानियत 1994, साथी तेरा प्यार पूजा है चौराहा 1994, इतनी देर से बकबक करके मेरी पूजा भी खराब कर दी, मगर अभी तक ये नहीं बताया कि क्या नुकसान हो गया। वही मैदानी जंग 1995, तुम्हारे भाई की आत्मा को कितनी तकलीफ होती होगी। अरे जो मर गया उसको छोड़ो, जो है उसके बारे में सोचो। पापी देवता 1995, वीर 1995, तौबा तौबा है तौबा 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 जीवन युद्ध 1997, खट नहीं शुरू नहीं 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 लवकुश 1997, राम राज आयो रे राम राज आयो रे विवेकानंदा 1998, मैं लोही नीर धरो जग मिली दो जुल्मो सितम 1998, कभी तो मोहब्बत कभी तो लड़ाई करूं क्या तुम्हारा दो शेर खान 1998, कोहराम 1999, भारत भाग्य विधाता 2002, परमवीर चक्र, शूरवीर चक्र, राष्ट्रीय पदक से सम्मानित बॉयज एंड गर्ल्स। माँ का चमत्कार 2004, ओहो पगले, माँ के बारे में शक मत करना। हमारी माँ संतुष्टि में वर देती है, क्रोधित हो तो श्राप देती है। घर गृहस्थी 2004, तथास्तु 2006, सर फीस उनकी भी नहीं मिलेगी सर, और 30 लोग नीचे। सर आप जानते हैं देहा 2007, चल के जाएंगे। जिंदगी में किस तरह का मोड़ आ गया। द डिजायर ए जर्नी ऑफ ए वुमेन 2011, मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी जो मेरी माँ ने किया था। रज्जो 2013, मैं भी पागल की तरह पूरी दुनिया में दर दर भटक रही थी अपने सक्सेसर की खोज में। और लोक परलोक जैसी फिल्में शामिल हैं। अम्मा दी अम्मा
ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मैं आप सबके लिए लाती रहूँगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शब्बा खैर।